नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर अमित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ PWBSc वाला। आज हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं सेमेस्टर 1 का सिलेबस इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का। और ये उसकी वेबसाइट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वेबसाइट पर जैसे ही जाओगे आप, इसके नीचे कहीं ना कहीं आपका कोर्स स्टार्ट हो जाता है। सिलेबस जो है उसकी स्ट्रक्चर, कोर्स स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे मेंशन है। स्टार्टिंग में आपका केमिस्ट्री का सिलेबस दिया गया है और इसी में से कहीं जब नीचे जाओगे इसके इन बिटवीन, तो यहाँ पर आपका बेसिकली आप देख सकते हो BPHCT, P फॉर फिजिक्स। तो आपका जो सब्जेक्ट कोड है ये आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो ये क्या है, बेसिकली आपका फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है आपका, यानी कि मैकेनिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है। और इसी के अंदर साथ में क्या है, बेसिकली आपका मैकेनिक्स की ही लेबोरेटरी। ठीक है, तो आज हम बेसिकली इसी मैकेनिक्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि इग्नू के अंदर आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बेसिकली क्या 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 इसके अंदर बेसिकली टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट कोड है BPHCT। देखो, इसमें कंफ्यूज मत होना, कोड आप एक बार जरूर चेक कर लेना 131, क्योंकि जब आप जो आपका कोर्स स्टार्ट होगा तो उसमें जो कोर कोर्स होंगे और इलेक्टिव कोर्स होंगे तो सबका एक कोड होंगे, तो वहां पे कंफ्यूजन रहती है। तो BPHCT 131 ये कोर्स है बेसिकली आपका फिजिक्स का, P फॉर फिजिक्स। ठीक है, तो आइए करते हैं बात कि आपका जो कोर्स रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के अंदर बेसिकली आपका, अगर फर्स्ट ईयर की बात करूं, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स की लेबोरेटरी है। और सेकंड सेमेस्टर में आपका इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की ही लेबोरेटरी बेसिकली रहने वाली है फर्स्ट ईयर के अंदर। बट आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि सिलेबस में आपके है बेसिकली मैकेनिक्स। ठीक है, अब मैकेनिक्स में आप देखोगे तो इसमें जो सिलेबस आपका गिवन है वो उसकी शुरुआत होती है वेक्टर से। ये आपका कोर्स रहने वाला है। इस कोर्स का नाम है बेसिकली मैकेनिक्स। तो ये 4 क्रेडिट का कोर्स रहने वाला है। तो 4 क्रेडिट की बेसिकली थ्योरी होगी और 2 क्रेडिट की बेसिकली उसकी लैब होगी। तो 4+2 बेसिकली आपका जो है टोटल, ये एक कंप्लीट जो है सब्जेक्ट आपका जो है रहेगा, यानी कि 4 की थ्योरी रहेगी और 2 क्रेडिट्स की आपकी बेसिकली लैब रहेगी। तो ये लैब का पार्ट हो गया और ये कहीं ना कहीं आपका थ्योरी का पार्ट है। तो 4 क्रेडिट्स की थ्योरी है बेसिकली, जिसके अंदर जो आपका सिलेबस है, जो स्टार्ट होता है, जो सिलेबस आपका वो स्टार्ट होता है बेसिकली आपका मैथमेटिकल प्रीलिमिनरी से, यानी कि जो आपको पहले कुछ थोड़ा सा एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। मतलब कि प्रैक्टिस इन द सेंस कि आपको कुछ छोटे छोटे जो हैं फॉर्मूले या टूल जिसकी जरूरत पड़ती है हमें आगे की चीजों को समझने के लिए। तो जो फर्स्ट यूनिट आपकी स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आपका कहाँ से, ज्योमेट्रिकल एंड अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर से। यानी कि आप इसमें क्या सीखते हो कि वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। भाई, 2 क्वांटिटी होती है, एक होती है आपकी स्केलर और एक होती है वेक्टर। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर्स में से वेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर। फिर इनका क्या नाम है, आपका रिजोल्यूशन बेसिकली होता है, आप एक्सिस एक्स वाई जेड किस कोऑर्डिनेट के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इनको, वो सारा सारा बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आप। सॉरी, इसके अंदर बेसिकली आपका सिलेबस के अंदर रहने वाला है। और साथ में देखो, वेक्टर अलजेब्रा के बाद आपका स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट भी रहने वाला है। अब स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर का जो बेसिक्स होता है, वेक्टर होते क्या है, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, आपका डॉट, क्रॉस प्रोडक्ट, वो सारा का सारा आपके सिलेबस में गिवन है। उसके बाद एक वर्ड है बेसिकली डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर, की डेरिवेटिव्स वेक्टर्स का कैसे लेंगे आप। ठीक है, तो वेक्टर्स का डेरिवेटिव्स रहने वाला है विद रिस्पेक्ट टू स्केलर्स, ये भी आपके इसमें सिलेबस के अंदर है। और वेक्टर्स के बाद, उसके बाद जो बेसिकली जो आपकी ये यूनिट है ये डील करेगी आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ में। देखो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मैकेनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। उसका रीजन क्या है कि अगर आपको 12th क्लास के अंदर भी ये थोड़ा सा इसका पार्ट रहता है, तो 12th क्लास के अंदर जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं इन्हीं का रिलेशन आगे जाके एक्सप्लेन करते हो आप। कहां पर, जब आप क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह की बात करते हो, तो ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी, उसमें से भी क्या बेसिकली आपका कि फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फर्स्ट ऑर्डर की है और होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। कहीं ना कहीं बात करूं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये वाला पार्ट एक आपका रहने वाला है इसके अंदर, जिसके अंदर कि आप ये इन चीजों के बारे में सीखोगे कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व कैसे करते हैं, उसका आउटपुट कैसा होता है। ठीक है, उसमें जो इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल्स होते हैं उनको आप कैसे, उनकी वैल्यू कैसे निकालोगे। ठीक है, तो वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन और डिफरेंशियल इक्वेशंस के बाद मेन आपका जो स्टार्ट होगा वो मैकेनिक्स स्टार्ट होता है। फिर यहाँ से जो बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स में जब सबसे पहला क्या डील करोगे आप, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, न्यूटन्स के तीनों लॉ जो है बेसिकली डील करोगे और उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है,
ठीक है। और उस लो का यूज करके, चाहे आपका फर्स्ट लो हो सेकंड लो हो, उन लोज का यूज करके आप अलग अलग मोमेंटम कैसे निकालोगे, फोर्स कैसे निकालोगे ऑब्जेक्ट्स पे, वो सारा का सारा बेसिकली यहाँ पर रहता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आप कहीं ना कहीं मोमेंटम की बात कर रहे होते हो, है ना, कि मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करोगे, मोमेंटम, फोर्स, इनके रिलेशन बेसिकली आप देखते हो। ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कि क्या आपका जिस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, क्या वो फिक्स है, क्या वो भी हो सकता है कि आपका एक कंटिन्यूअस स्पीड के साथ में मूव कर रहा हो, या फिर एक वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, यानी कि एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो। तो जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या वो रेस्ट पर है, क्या वो मोशन में है, क्या वो एक्सेलरेशन उसके पास है या नहीं है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन आपका सिलेबस के अंदर है, मोशन इन अ प्लेन, लाइन के रिस्पेक्ट में, प्लेन के रिस्पेक्ट में, और सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी और 3D मोशन भी है। यानी कि अगर मैं बात करूं आपका कि मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन रहने वाला है आपका, स्ट्रेट लाइन यानी कि पार्टिकल आपका ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहा है, तो बताओ इसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर ए से बी पॉइंट पर अगर जा रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो उसका कैसा मोशन है भाई, इस डायरेक्शन में जा रहा है ए से बी, उसकी एक वेलोसिटी भी होगी, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, उसके पास एक मास होगा, मास वेलोसिटी है, वो एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम में ट्रेवल करेगा, तो उसके बाकी पैरामीटर, उसकी पोजीशन, यानी कि उसकी पोजीशन क्या होगी किसी पॉइंट पर, किसी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें कैसे निकालोगे यूजिंग न्यूटन्स लॉ वगैरह, वो सारा का सारा डील करोगे। उसके बाद प्लेन के अंदर है, प्लेन के मतलब, प्लेन का मतलब क्या हुआ भाई, ये तो अलोंग ए लाइन है, फिर प्लेन, प्लेन की जब बात आएगी तो आपका आपका जो है सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर आपका सेम देखो, उसी के अंदर क्या है, क्या फ्रिक्शंस, टेंशंस और ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन आप बेसिकली 12th क्लास के 11th क्लास में थोड़ा सा इसका टच पढ़ते हो। उसके बाद देखो स्प्रिंग मास एनालिसिस, हुक्स लॉ, इसका भी थोड़ा सा आपको बेसिकली आइडिया रहता है। बट यहाँ पर ग्रेजुएशन के अंदर आपका जो कोर्स रहेगा उसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल रहेगा। अब देखो एक कोर्स डाला हुआ है यहाँ पर इसी इग्नू में, इग्नू के जो सिलेबस है उसमें देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज डाली हुई है, दैट इज सैटेलाइट्स के बारे में डाला हुआ है कि सर्कुलर ऑर्बिट एंड इट्स एप्लीकेशंस। और उसके साथ में देखो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है और बेसिक आइडिया ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि ग्रेविटेशन को लिंक कर दिया एप्लीकेशन से कि जो आपकी सैटेलाइट लॉन्च होती हैं ऑर्बिट के अंदर, तो जियो सिंक्रोनस होगी आपकी, या तो जियो सिंक्रोनस होगी आपकी। ठीक है लाइट। तो बेसिकली जो आपका सिलेबस है वो उसके अंदर सिर्फ जियो सिंक्रोनस के बारे में बात कर रखी है इन्होंने। ठीक है, जियो सिंक्रोनस की बात कर रखी है और उसको रिलेट कर रखा किससे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है नेविगेशन सिस्टम। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर नेविगेशन सिस्टम ऑफ इंडिया क्या है, तो बता सकते हैं क्या आप? इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है, इंडिया भी एक अब सशक्त देश है जिसने अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बना लिया जिसका नाम है नाविक। आईसी, आईसी कैपिटल, एनएवी छोटा। ठीक है, नेविगेशन ओवर इंडियन कॉन्स्टलेशन, ये है बेसिकली इंडिया का नेविगेशन सिस्टम। बट आपके सिलेबस के अंदर जो है वो है सिलेबस में क्या, जीपीएस। जीपीएस बेसिकली है आपका अमेरिकन सिस्टम। ठीक है, अमेरिकन नेविगेशन सिस्टम, दैट इज व्हाट जीपीएस। बट क्योंकि इंडिया के अंदर हम यूज करते हैं जनरली मोबाइल फोन वगैरह, तो इसलिए जीपीएस के बारे में आपका डाटा डाला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इन फ्यूचर हो सकता है जब हमारा हमारा नाविक के बारे में भी बेसिकली सिलेबस के अंदर लोग कई यूनिवर्सिटीज ने डालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसमें इसी यूनिट के अंदर है बेसिकली आपका वेट, वेटलेसनेस, और उसके बाद आ रहा है आपका देखो लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले हम डील क्या करते हैं, मोशन के बारे में। जब आपका 1D मोशन, 2D 3D मोशन डिस्कस हो जाएगा तो कहीं ना कहीं फिर हम बात क्या करते हैं, मोमेंटम की, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, कंजर्वेशन लॉज की। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसके बाद आपका क्या है बेसिकली मोशंस इन अ रॉकेट भी आपके सिलेबस के अंदर है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि मोशन ऑफ द रॉकेट जनरली है आपके सिलेबस के अंदर। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ आपका एनर्जी भी रहेगा। एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे और एंगुलर वेलोसिटी, और इस सब के बारे में बेसिकली आपके सिलेबस के अंदर डील करेंगे या डिस्कस कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पर देखो। तो जो फर्स्ट यूनिट है आपकी वो डील करती है किसके साथ में, मोशन ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, उसके बाद इसी यूनिट के अंदर, इसी फर्स्ट यूनिट के अंदर मर्ज कर रहा है आपका रोटेशनल मोशन, डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, यानी कि रोटेशनल मोशन को भी फर्स्ट यूनिट के अंदर ही इंट्रोड्यूस कर रखा है सिलेबस के अंदर, जिसके अंदर रोटेशन की बात करते हैं कि अलोंग द रोटेशन क्या होगा, रोटेशनल मोशन होगा तब उस केस में आपका रोटेशनल
रोटेशनल मोशन जब होगा आपका तो एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं हम, है ना। एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम रहेगा आपका लीनियर मोशन में, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आपका। और टॉर्क की बात करेंगे, फोर्स डायरेक्टली निकालेंगे जब, फिर टॉर्क बात करेंगे, रोटेशनल इनर्शिया की बात होगी, सारा का सारा रोटेशन पे रहने वाला है। यानी कि आपका लीनियर मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, लीनियर मोशन और लीनियर में अगर मेजर बात करूं तो लीनियर मोशन, लीनियर प्लस रोटेशनल, लीनियर प्लस रोटेशनल मोशन जो है वो आपका रहने वाला है मेन फर्स्ट यूनिट के, इसी यूनिट के अंदर। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा मैनी पार्टिकल सिस्टम, जिसमें हम सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं कि सेंटर ऑफ मास के रिलेशन क्या रहेंगे। तो मैनी पार्टिकल सिस्टम, सिंगल पार्टिकल सिस्टम, बट इसमें स्पेशल चीज क्या है, सेंटर ऑफ मास और डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ व्हाट, डिस्क्रीट मास सिस्टम, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट मास सिस्टम। सेंटर ऑफ मास पे रिजिड बॉडी, जो कि आप जब हम निकालते हैं कि एक बॉडी फिक्स है उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, और उससे रिलेटेड बेसिकली डायनामिक सिस्टम्स, यानी कि डायनामिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स क्या रहेगा आपका। तो कहीं ना कहीं इनर्शिया की बात होगी, सिस्टम ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे। अगेन इसमें भी फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो है रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और हेड ऑन कोलिजन जो रहेगा आपका 2D डायमेंशन में या 1D में, वो भी आपका इसमें डिस्कस होगा। इसके बाद फिर आता है बेसिकली आपका वेव्स एंड मोशन वाली यूनिट। तो वेव एंड मोशंस वाली यूनिट के अंदर बेसिकली मेन जो रहता है आपका हार्मोनिक ऑसिलेशंस रहते हैं। तो हार्मोनिक ऑसिलेशन, और इसके अंदर भी आपका डिस्कस होने वाला है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो सबसे बेसिक चीज है। और अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन जब जो आपकी मेंशन की गई है इनिशियल स्टेज पर, इसी को हम बेसिकली यूज करते हैं किसमें, कि जो ये जो आपका ये ना हार्मोनिक ऑसिलेशंस वगैरह, इनको स्टडी करने के लिए इनके जो रिजल्ट्स आते हैं वो बेसिकली किसकी फॉर्म में आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म में आते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस की जब फॉर्म में आते हैं तो इसीलिए देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो क्या हो जाती है आपकी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और इसके अंदर जब भी एनर्जी की बात करेंगे तो आपका क्या होगा, बेसिकली आपका काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है आपका, और उसकी बेसिकली क्या निकालनी होती है आपकी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, और वो सारी की सारी बेसिकली यहाँ पर इसमें डील करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसी में एक सेपरेट पोर्शन रहता है, एक तो होता है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि आपका मोशन हो रहा है, ऑसिलेशंस हो रहे हैं कंटिन्यूअसली। एक होता है डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब कि जब ऑसिलेशन हो रहे हैं तो बाहर का इंपैक्ट हो सकता है उसके ऊपर, भाई उसके ऊपर एयर का भी एयर का इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर उस एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से उसके ऑसिलेशंस क्या है बेसिकली रुक सकते हैं, और धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, रुकने की ओर जाएंगे, यानी कि मोशन से, कंटिन्यूस मोशन से वो क्या होंगे बेसिकली कहीं ना कहीं डैम्प की तरफ जाएंगे। तो डैम्प ऑसिलेशंस और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, हार्मोनिक ऑसिलेशंस, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ये बेसिकली मैंने एक क्या रहने वाला है यूनिट के अंदर रहने वाला है आपका, ठीक है। अब बात करें तो प्रैक्टिकल्स की, तो ये प्रैक्टिकल्स का सिलेबस है। प्रैक्टिकल्स के सिलेबस में जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, मेजरमेंट्स एंड एरर एनालिसिस। तो सबसे पहले तो आपको एरर्स पता होने चाहिए। एरर्स के बाद फिर आएगा आपका ग्राफिंग, यानी कि प्लॉट कैसे करोगे। भाई आप कोई ग्राफ प्लॉट करते हो किसी क्वांटिटी का, तो हम कैसे करते हैं, अभी तो जनरल ड्रॉ कर देते हैं, बट वहां पर आप सीखोगे कि डॉट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे सर्कल के साथ में, फिर यहाँ पर तो इन डॉट्स को जब आप मैच करोगे, फ्री हैंड से मैच करोगे या फिर स्केल से मैच करोगे, या फिर एक कर्व फिटिंग आता है मेथड, कर्व फिटिंग, बेस्ट कर्व फिटिंग, वो कैसे करोगे। तो बेस्ट कर्व फिटिंग आपको सीखनी होगी यहाँ पर। और जब भी ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या करते हो, एक्स और वाई को मार्क करना, ओ को मार्क करना, ओ मतलब ओरिजिन या फिर जीरो। तो जो आपकी कर्व आप ड्रॉ करोगे वो कैसे ड्रॉ करोगे, वो सारा का सारा यहाँ पर सीखोगे आप ग्राफिंग के अंदर। उसके बाद जब आपके मेन लैब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होंगे, तो जो पहला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा है आपका वो कहाँ से हो रहा है, लेंथ मेजरमेंट। अब लेंथ मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आप वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर बेसिकली आपके सिलेबस में होने वाला है। अगेन दोबारा से वर्नियर कैलिपर जो आपने 12th क्लास में पढ़ा था उससे शुरुआत होगी, बाकी फिर आपका एडवांस लेवल पर बढ़ता जाएगा, ठीक है। अरे वर्नियर कैलिपर आपका जो है रहने वाला है, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर के बारे में आप पढ़ोगे, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ोगे, है ना, कि बेसिकली आप कैसे बेसिकली मेजरमेंट कर सकते हो। उसके बाद देखो सेकंड आपका जो रहने वाला है वो क्या है, फ्लाई व्हील, मोमेंट ऑफ फ्लाई व्हील, एक्सिस रोटेशन की बात करोगे आपकी, कैसे एक्सिस रोटेशन के थ्रू आप क्या निकाल सकते हो। भाई फ्लाई व्हील में क्या होगा, फ्लाई व्हील में एक ऐसा डिवाइस होगा आपका, एक गोल चक्का होगा, दीवार पे ऐसे टंगा होगा, उसके ऊपर एक मास लगा दोगे,
मास लगाने के बाद इसको जब रोटेट करोगे तो एकदम से जब इसकी रोटेशन छोड़ोगे तो धीरे 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 नीचे आएगा, पॉइंट के बाद गिर जाएगा। तो बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट आपको निकालना होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील निकालना होगा आपको यूजिंग दिस थ्रेड एंड वेट। उसके बाद है आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ बेंडिंग ऑफ द बीम। बेंडिंग ऑफ द बीम जो एक्सपेरिमेंट रहता है आपका, दो एक्सिस होंगी उसमें एक, अब ये बीम अलग अलग हो सकती है आपकी, वो बीम कुछ भी हो सकती है आपकी, वो चाहे आपकी आयरन की हो सकती है या फिर आपका एल्यूमिनियम हो सकता है या फिर ब्रास हो सकता है, इट डिपेंड्स कि वो क्या है, ठीक है। तो आपकी जो बीम रहेगी वो डिफरेंट डिफरेंट बीम्स होगी। तो यूजिंग द मेथड ऑफ बीम्स, यानी कि यहाँ पर एक वेट लटका दो, अब ये वेट लटकेगा जब यहाँ पर, तो इसमें क्या होगा, नीचे बेंडिंग आ जाएगी, तो ऊपर आप एक इंस्ट्रूमेंट लोगे जिसकी हेल्प से आप ये डिफरेंस मेजर कर सकते हो कि कितना बेंड हुआ। तो बाई उस मेथड के थ्रू और अप्लाई यूजिंग द फॉर्मूला बेसिकली क्या निकाल लो, यंग मॉडुलस निकाल लोगे बीम्स का, ठीक है। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट आपका डिटर्मिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ ए वायर यूजिंग मैक्सवेल्स नीडल, ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है। तो आपके 10 एक्सपेरिमेंट गिवन होंगे, 10 के साथ में, इनमें से जरूरी नहीं कि 10 के 10 करने, वो डिपेंड करता है कि आपको 5 या 4 इसमें से कोई करना होगा। जिसमें से सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट जो रहते हैं आपके वो क्या, बेसिकली एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है यूजिंग बार पेंडुलम और केटर पेंडुलम। एक होता है बार पेंडुलम। बार पेंडुलम जब आप देखोगे लैब के अंदर, तो बार पेंडुलम में एक सीधा रोड होगी और उसके अंदर होल्स होंगे, ठीक है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जब दिखे तो समझ जाना वो बार पेंडुलम है। जब केटर पेंडुलम होगा आपका, केटर पेंडुलम, तो केटर पेंडुलम में क्या होगा, एक सिंपल रोड होगी और रोड के ऊपर क्या लगा होगा, वेट लगा होगा आपका, ठीक है। और बीच में एक मेटालिक वो हो सकता है। अब इसमें देखो कई बार 2 मास भी यूज करते हैं, सिंगल मास भी यूज करते हैं, तो अब डिपेंड्स करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन से वाला है, ठीक है। बट जनरली आपको ऐसी स्ट्रक्चर नजर आएगी, सिंपल एक रोड, रोड के बीच में वेट, और जहां पर आपको होल वाली रोड नजर आ जाए वो किस, वो क्या बेसिकली आपका बार पेंडुलम। तो बार और केटर पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में मेन रहने वाला है। और उसके बाद जो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम है वो आप बेसिकली यहाँ पे डील करोगे। और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लास्ट में दिया गया है आपकी सिलेबस के अंदर, दैट इज अलिसाजियस पैटर्न फॉलो करना यूजिंग ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप क्या होता है कि एक कैथोड रे ट्यूब होगी, सीआरटी मॉनिटर टाइप होगा। तो ऑसिलोस्कोप डिजिटल भी हो सकता है या फिर आपका क्या हो सकता है, बेसिकली जो नॉर्मल होता है आपका, है ना, डिजिटल या एनालॉग। तो उस केस में मैनुअली आप हाथ से ट्यूनिंग करते हो। देखना जब लैब में जाओ एक बड़ा सा बॉक्स होगा और उसके ऊपर आपको एक ग्रीन कलर की स्क्रीन नजर आ रही होगी और उसके ऊपर एक पैटर्न बनते हैं, उन्हीं को लिसाजियस फिगर बोलते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं एक बॉक्स शेप, सॉरी, एक पूरा का पूरा आपका 3D ऐसे बॉक्स होगा, इस बॉक्स के ऊपर ऐसे डिस्प्ले होगी, इस पे ऊपर बहुत सारे बटन्स होंगे और इस पे आपका पैटर्न बनेगा, है ना। वो सारा वो वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो आपका रहने वाला है लिसाजियस पैटर्न ऑफ ऑसिलोस्कोप, ठीक है। तो जब लैब विजिट करोगे तब आपको पता चलेगा। तो दिस इज, ये है आपका बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, ठीक है। तो ये है बेसिकली आपका इग्नू का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, यानी कि मैकेनिक्स और आपका मैकेनिक्स की लेबोरेटरी। जब सेकंड सेमेस्टर में आओगे तो आपका फिर रहेगा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, और फिर उसके बाद हो सकता है आपका इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एंड लेबोरेटरी। बट यहाँ पर सेमेस्टर 1 मेंशन किया गया क्योंकि फ्लोट कई कोर्सेज के अंदर ये फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी होता है। बट जो मेन रहने वाला है ये रहने वाला है। और बाकी आपकी इंस्ट्रक्शन जो है दी गई होगी आपके सिलेबस को, और उस पर क्या नाम है, मेन स्टार्टिंग पर ही, तो आप वो बेसिकली चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हो, बेसिकली आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये था बेसिकली आपका सेमेस्टर 1 का इग्नू का सिलेबस। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए बीएससी वाला पर, पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म बीएससी वाला पर, ठीक। और इसी कोर्स को, इसका जितना भी सिलेबस है बेसिकली हम कवर करने वाले हैं बीएससी वाला के प्लेटफॉर्म पर। तो ये था बेसिकली आपका इग्नू का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। थैंक यू सो मच।